कम्युनिटी को तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एक मुतवसत ख़ानदान, एक मुतवसत तबका जो है, गरीब अवाम, वो किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकती है? उनके लिए कोई प्लान है? लेकिन दुबई की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका। दुबई की तरफ, दुबई से मोहब्बत है कुछ थोड़ी, अच्छा, इस वजह से। बात हो सियासत की या हो मुलाकात आपके सुपरस्टार से, हो टाउन गपशप या तबसरा मुल्की हालात पर, देखते रहिए प्रोग्राम 20 मिनट्स सिर्फ खबरनामा टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामा टीवी के साथ मैं हूं हमज़ा एहसान। नाज़रीन, आज हम अली बिल्डर्स पर मौजूद हैं और मेरे साथ अली बिल्डर्स के सीईओ राजा अली और उनके छोटे भाई राजा वकास अली मौजूद हैं। इनसे इनके प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी जानेंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स इन्होंने कंप्लीट किए, इस अली बिल्डर्स का इनकाद कब किया और इनके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपने खबरनामा टीवी को वक्त दिया। अली बिल्डर्स जो है ये किस तरह से काम कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं शुरू से आगाज़ कर लेता हूँ कि आपने अली बिल्डर्स का क़याम कब शुरू किया? जी, अली बिल्डर्स का क़याम की बात करें तो ये तो मेरे फादर से बिज़नेस स्टार्ट है, ठीक है। हम लोग, मेरे फादर से स्टार्ट हुआ, हम लोग कंस्ट्रक्शंस की, और मेरे फादर ने ऑल ओवर द वर्ल्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उनका वो जान अच्छा करे, उन्होंने बड़े बिल्डिंग्स को बनाया, इराक़, दुबई, उस टाइम 80s के दौर की बात है। तो ये मेरे खून में शामिल है कि कंस्ट्रक्शन और ये चीज़ें, ये हम, मुझे वो घुट्टी से मिली हुई हैं। ठीक है। तो बाकी जो मेरा स्टार्ट था वो 2005 का था। 2005 में मैंने क्राउन सिटी एंड फार्म हाउस के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था चक्की रोड के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट हमारा बड़ा फ्रूटफुल रहा। उस पर हमारी जितनी भी हमारी सेलिंग थी वो दीवान सुलेमान के साथ थी, ठीक है। उनके एम्प्लॉइज़ के लिए हमने एक प्लॉटिंग का सिलसिला शुरू किया, फिर फार्म हाउसेस का शुरू किया, और अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रोजेक्ट हमने बड़े अच्छे तरीके से कंप्लीट किया, और अल्लाह पाक ने बड़ा उसमें हमें नवाजा। और फिर उसके बाद सुनर लेटर फिर साथ साथ हम प्रोजेक्ट बनाना शुरू हो गए। फिर हम सोसाइटी से हट के फिर हमने मल्टी बिज़नेस स्टार्ट किए, जिसमें हमारी बिल्डिंग्स का और कमर्शियल एक्टिविटीज़ का, ताजरों की कम्युनिटीज़ का, रेंटल प्रॉपर्टीज़ का, ये सारे काम हमने फिर स्टार्ट किए। सर, अभी तो ये बिज़नेस बहुत पीक पर चला गया है, लेकिन जब हम किसी बड़े काम का आगाज़ करते हैं तो शुरू में बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो जब आपने 2005 में बड़ी यंग एज में इस काम का, इस बिज़नेस का शुरुआत जब की, तो क्या क्या जो आपको चैलेंजेस थे जिसका सामना चैलेंजेस ऐसे थे जिनको हुक बाय क्रुक, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, मेरे वाले साहब का साया चला गया, फिर उन चैलेंजेस को खुद ही फेस करते 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 वो ठोकरें खाते खाते ठाकर बनना पड़ा वो। और अल्लाह पाक ने फिर ऐसा अपनी नज़र आसानी की और ऐसा करम किया कि बस फिर वो बुलंदियाँ छूते। जब आपने फर्स्ट प्रोजेक्ट किया तो क्या रिस्पांस कैसा था? फर्स्ट प्रोजेक्ट में मैं बहुत नर्वस था। अच्छा। मुझे ये समझ नहीं आता था कि ये बनेगा कैसे, ये होगा कैसे। अल्लाह पाक ने फिर ऐसा करम किया कि वो बस हम मिले तुम मिले काफ़िला बना, और वो प्रोजेक्ट चलता गया, होता गया, चलता रहा। ठीक है, अब ज़रा अपने प्रोजेक्ट्स की तफसील बताएं कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आपने मुकम्मल कर लिए और इस वक्त कौन कौन से प्रोजेक्ट्स? अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे प्रोजेक्ट्स मुकम्मल हुए हैं, जिसपे रेंज रोड पे अली शॉपिंग मॉल के नाम से वो हमने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, और उस पर फिर हमने सारी शॉप, पूरा मॉल बनाया, जिसमें हर किस्म की बिज़नेस कम्युनिटी को हम वहाँ पे लेके आए, उनको हम लोगों ने शॉप्स दी, और बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट हमारा अल्हम्दुलिल्लाह वो हुआ। उसके बाद अभी फिर अली आर्किड के नाम से हमारा एयरपोर्ट हाउसिंग सोसाइटी में वहाँ पे एक प्रोजेक्ट हुआ। अच्छा। फिर अली शॉपिंग मॉल के बाद अली आर्किड 1, अली आर्किड 2, ये 2 प्रोजेक्ट हुए। अभी रिसेंटली एक प्रोजेक्ट मैं लेके आ रहा हूँ, वो सादकाबाद ताजर कम्युनिटी के लिए लेके आ रहा हूँ। उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हर किस्म का जो छोटा बड़ा ताजर कम्युनिटी, जिसमें आपका दूध वाला, मुर्गी वाला, कपड़े वाला, गोल्ड वाला, मोबाइल शॉप्स वाला, हर किस्म की कम्युनिटी को हमने वहाँ पे ओबलाइज किया, ठीक है। और सबसे मज़े की उसकी ग्रेसफुल बात ये थी कि हमने कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं किया कि पहले हमने लोगों से पैसे लिए, प्लॉट बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद उसी की इंस्टॉलमेंट से हमने प्रोजेक्ट बनाया। नो वे, हमने पहले खुद प्रोजेक्ट को बाय किया, प्लॉट बाय करने के बाद
पूरे प्रोजेक्ट का ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हमने तैयार कर दिया और अभी हम उसको सेलिंग पे डाला हमने। ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जो प्रोजेक्ट्स हम बना रहे हैं, जो हमारा फोकस है ताजिर कम्युनिटी को बना के देने का, इसमें सबसे बड़ी सेव ये है कि एक तो हमारा दायरा बड़ा सेव है, हमारी कंपनी बहुत सेव है क्योंकि हम रजिस्ट्री इंतकाल दे रहे हैं। कोई अलॉटमेंट लेटर, कोई वो चीज़ नहीं दे रहे कि यार अब वो कंप्लीशन मिलेगी उसकी, फिर वो इंडोज होगा और फिर किसी को मलकाना हकूक मिलेंगे। हम वेरी फर्स्ट डे से मलकाना हकूक दे रहे हैं। हर बंदे की रजिस्ट्री है, वो अपना उसके ऊपर, अल्लाह ना करे वो बैंक लोन या किसी ऐसी चीज़ पे जाए, पर वो एटलीस्ट अगर अल्लाह ना करे उसके वारसों में अगर उसकी कोई कॉज ऑफ डेथ कहीं पे मौत होती है तो उसके वारस तो कम से कम सेव है ना। ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, लोग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, डिलीवर नहीं कर पाते, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उस चीज़ को नहीं कर रहे। हम फोकस इस बात को करते हैं कि आपका हमारा जो एंड यूज़र है उसका ख़ानदान भी सेव रहे, उसके बच्चे भी सेव रहे। हमारा मोटिव ये है इस पे। ठीक है सर, हमने देखे कि इस बिज़नेस में लोगों को कन्वेंस करना बड़ा ज़रूरी होता है और स्कैम भी काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं, और आप ब्लू वर्ड सिटी पर भी काम कर रहे हैं, तो ब्लू वर्ड सिटी के हवाले से बताएं कि क्या प्रोजेक्ट्स आपने वहाँ पर किए। ब्लू वर्ड सिटी का जहाँ तक इंतखाब की बात है तो वो इंतखाब इसलिए किया गया कि देखिए मैं ऑलरेडी खुद 2005 में सोसाइटीज़ में, उस वक्त चक्री रोड पे सोसाइटी का कंसेप्ट ही नहीं था। ठीक। कोई ऐसी बड़ी सोसाइटीज़ नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब बनाई हमने उसको फुलफ़िल किया। ब्लू वर्ड एक ऐसी चीज़ है, देखें कि इनके पास FATA से फाटा से इनके पास एक NOC मौजूद है। अच्छा। ठीक है, वो 12,537 कनाल पे इनके पास वो NOC मौजूद है। फिर 2018 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से इन्होंने NOC लिया, 2021 में फिर इनको मिला लाहौर हाई कोर्ट से इजाज़तनामा मिला। ठीक। आप इसके ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके जनरल ब्लॉक तैयार हैं, ठीक है, और कैड कॉलेज इनका तैयार है, और उससे बड़ी बात जो वाटर थीम पार्क है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा पार्क है, उसका ग्रे स्ट्रक्चर ऑलरेडी तैयार है। ठीक है, इसी तरह उसमें देखा जाए 40,000 कनाल पे इनकी डेवलपमेंट हो रही है। अदरवाइज़ फिर इनके जनरल ब्लॉक्स तैयार हैं, अवामी ब्लॉक्स तैयार हैं, वैली ब्लॉक्स तैयार हैं इनके, जिनके जो बंदा डिलीवर कर रहा है उसके ऊपर फिर उस तरह की इल्ज़ामात और ये चीज़ें, ये हमारे इस माशरे का एक आम दस्तूर है। हमने इंतखाब इसलिए किया कि अभी तक डिलीवर कर रहे हैं वो। सही। ठीक है, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, उनकी प्रोजेक्ट्स को देख रहे हैं, उनकी चीज़ों को हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वो इंतखाब करने की रीज़न ये थी और अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह हमें। और ब्लू वर्ड सिटी के बारे में हमने ये भी सुना है कि उसके जो रेट्स चल रहे हैं वो कांस्टेंट है पिछले 4 सालों से, तो जब इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करते हैं रेट सेम रहेंगे तो फिर उसको किस तरह फ़ायदा होगा? नहीं, वो ऐसे तो नहीं है। आप प्रॉफिट्स आ रहे हैं, मर्चिंग्स आ रही हैं इनमें, ठीक है, और रीसेल्स हो रही हैं। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि हम वो सिर्फ वो एक जगह पे ब्लॉक है, रेट्स उनकी शफलिंग हो रही है, रेट्स को अप्स एंड डाउन्स उनके होते हैं, ये तो इसके हलाल है। कोई भी बिजनेस है, जब आप देखें उसमें नफ़ा और नुकसान रखेंगे तो बिजनेस हलाल। ऐसे ही है। अगर आपने सिर्फ एक प्रॉफिट रेशियो को टच करना है तो बहुत बेस्ट है, फिर आप बैंकिंग सिस्टम को अडॉप्ट कर लें, अल्लाह माफ़ करे सूद सिस्टम को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, बिजनेस तो वही है जिसमें आपका उतार और चढ़ाव आपके साथ है, तो तभी आपका बिजनेस कामयाब होता है। सर रिसेंटली हमने देखा है कि रिजीम चेंज आई और उसके बाद रियल एस्टेट बिजनेस को काफ़ी इफेक्ट पड़ा है, क्योंकि ये मैशियत की रीढ़ की हड्डी समझा जाता है। जब हुकूमतें चेंज होंगी, जैसे ही इस बिजनेस को बूस्ट मिलने लगती है, नई गवर्नमेंट आ जाती है, तो किस तरह असर पड़ता है इस बिजनेस पे? सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे माशाल्लाह हाफ़िज़ कुरान जनाब से मुनीर साहब हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। और देखें अभी अगर मुल्क में इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के बाद इस मुल्क में बहुत बड़ा काम होना है और मुल्क स्टेबल होगा, काम होगा, कारोबार, लोगों को मौके मिलेंगे। और रियल इस्टेट एक ऐसा बिजनेस है जिससे ही मुल्क स्टेबल होता है। कितने ख़ानदान इससे मुस्तहिक हैं, ऐसे ही हर ख़ानदान। देखें आप, बजरी, रेत, सरिया, सीमेंट फैक्ट्री सारी यहाँ इसी लेबर कम्युनिटी इसी के साथ है। तो यहाँ से जो लेबर कम्युनिटी को देखे, फिर आप बिजनेसमैन को देखें, वो कितना पैसा अर्न करता है। वो एक बिल्डिंग बनाता है, वो एक 10 करोड़ रुपए के प्लॉट को 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट सेल करता है। बिल्कुल, उसको एक चार्म मिलता है ना। तो ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में तो अभी बहुत सारे ज़खायर पड़े हुए इस तरह के, बहुत सारी चीज़ें डेवलप होने के लिए पड़ी हुई हैं। अल्लाह पाक ने ज़मीन, इतनी बड़ी ज़मीन जो बनाई हुई है, तो देखें आप कहाँ से, पहले पिंडी इस्लामाबाद शहर कहाँ से था, इतना सा था। अब आप देखें कहाँ चक्री, कहाँ गुजर खान, कहाँ कोटली सतियाँ, और ये कितना बड़ा एरिया डेवलप हो चुका है। पहले तो कुछ भी नहीं था, जंगल था यहाँ पे सारा, और अभी आपको वो ज़मीन नहीं मिल रही। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का करम है, इस तरह होता रहेगा। और अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे खैर, हमने कोविड से जंग कर ली तो ये तो कुछ ऐसे ही। सर हमने देखा कि आपकी डेवलपमेंट्स कमर्शियल एरियाज़ में ज़्यादा है और ताजर कम्युनिटी को तो फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन एक मुतवसत ख़ानदान, एक मुतवसत तबका जो है, गरीब अवाम, वो किस तरह मुस्तफ़ीद हो सकती है? उनके लिए कोई प्लान है? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। ये मेरे दिल में जो एक राज था वो निकलवाना चाह रहे हैं जी। इंशाअल्लाह हम बहुत जल्दी एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसपे जो गरीब आवाम है
देखें, अल्लाह पाक ने किसी को बाय बर्थ गरीब नहीं बनाया, ऐसे ही ये हमारी किस्मत पे होती है, ठीक है। हम मेहनत करेंगे। वो कहते हैं कि आपके वालिद गरीब हैं तो ये आपका फॉल्ट नहीं है, आपके ससुर गरीब हैं ये आपका फॉल्ट है, ठीक है। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो गरीब ना हो, तो अल्लाह पाक खैर करेगा। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिससे बहुत कम डाउन पेमेंट और बड़ी आसान इस एक साथ पे, ठीक है। हम 5 मरला 10 मरला के प्लॉट्स लेके आ रहे हैं और हमारा साइलेंट पार्टनर्स बीच में मौजूद हैं। इंशाल्लाह एक नेक्स्ट इंटरव्यू होगा आपके साथ, ज़रूर वो इंशाल्लाह। आपके सामने होंगे। तो हमने एक लैंड रिक्वायर कर ली है, वो ऑक्यूपाई हो चुकी है और अब हम उन पे प्लॉट्स के साथ हम विलास और इस तरह की चीज़ें हम बना रहे हैं जो उनको 5 मरले पे अच्छा घर, अच्छी छत हम देंगे इंशाल्लाह। सर हमने आपके प्रोजेक्ट का विजिट भी किया है, काफ़ी जगहों पे हमने देखे आइडिया जो आप लेके आ रहे हैं वो कहाँ से कॉपी कर रहे हैं, बड़ी यूनिक किस्म की जो है वो स्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। आइडियाज़ की बात करें तो जो बड़े बड़े बिजनेस टाइकून है वो सब आइडियाज़ चोरी करके कर रहे हैं, अच्छा, तो हम क्यों ना करें, ठीक है। तो अल्लाह पाक ने हमें वसाइल दिए हैं, हम मुल्कों को विज़िट करते हैं, जब दुनिया को अल्लाह की बनाई दुनिया को देखते हैं और जो लोग अडॉप्ट कर रहे हैं उनको हम भी कॉपी कर रहे हैं। लेकिन दुबई की तरफ ज़्यादा रुझान है आपका। दुबई की तरफ, दुबई से मोहब्बत है कुछ थोड़ी, अच्छा, इस वजह से। ठीक है। तो आपके फ्यूचर प्लान्स क्या है? जहाँ तक चौधरी अब्दुल मजीद साहब की बात करें, जो चेयरमैन है इसके, उनके ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें B17 है, E11 में उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है, फैसल टाउन के नाम से उनका बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट बन रहा है और ये एक बहुत बड़ी सोसाइटी है। अगर आप कैपिटल की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो इतना बड़ी आपकी सराउंडिंग में कोई सोसाइटी है ही नहीं, और जो डिलीवर कर चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बड़ा अच्छा डिलीवर किया और बड़ा अच्छा उनका काम हो रहा है। उनकी सोसाइटीज़ को अगर आप विज़िट करें और इंशाअल्लाह आपके ड्रोन्स में ये आपको वीडियोस भी आएंगी, वो देखेंगे आपके बहुत अच्छी है और बहुत लेविश किस्म की एक उन्होंने रहायशी ज़िंदगी का उन्होंने एक आगाज़ किया और लोगों ने वहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को सेव किया और सिक्योर है अभी तक, जिसमें कोई ऐसा स्कैम नहीं हुआ। बहुत सारी ऐसी निजी सोसाइटीज़ थी जिनके फ्रॉड्स हुए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, बट ये एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें आज तक की बंदे की इन्वेस्टमेंट सेव रही है और इसी वजह से हमने उनके साथ काम करना और उनको इस चीज़ में हम उनके साथ पूरा साथ दे रहे हैं कि हमारा इन्वेस्टर, हमारा एंड यूज़र सेव है, हमारा एंड यूज़र सेव है, हमारी क्लाइंटेज बढ़ रही है, वो कहीं पे ब्रेक नहीं हो रही। क्योंकि जब हमने अपनी सोसाइटीज़ को भी दिया था तब भी हमने एंड यूज़र को देके छोटा प्रोजेक्ट ज़रूर किया पर एंड यूज़र्स को सेव रखा। वो घर सेव रखेंगे तो हमारा काम चलता रहेगा। सर आपके काम और एतमाद का अंदाज़ा हम इस बात से भी लगा सकते हैं, अभी मेरी एक स्टाफ से बात हो रही थी, 1000 फाइल्स आपने ब्लू वर्ल्ड सिटी की सेल्स की। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल की है, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि देखें जब आपकी फाटा से NOC मिल गई है, ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस हैं, दुनिया का सबसे बड़ा थीम पार्क वहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, कैड कॉलेज बने हुए हैं वहाँ पे, और उसके अलावा अभी जनरल ब्लॉक और अवामी ब्लॉक्स उनकी फिजिकली 40,000 कनाल पे तो उन्होंने अपनी डेवलपमेंट की हुई है जो मौके पे हाजिर है, जो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। वो झूठ नहीं है कि हम कहें ये हुआ वो हुआ ब्ला 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 ब्ला, कुछ भी नहीं, ये ऐसा है जो हाजिर है, आप देख सकते हैं। विज़िट करें, जाएं, हमारे साथ जाएं, हमारे स्टाफ के साथ जाएं, आपको लेके जाएंगे, वो देखेंगे, आप उस सोसाइटी को देखें जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट उनकी देखेंगे आप तसल्ली में। आप इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करते वक्त तसल्ली रखता है, वो अपनी चीज़ को देखता है। हम एक रॉ लैंड को देख के उसके बेचना शुरू कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो कब बनेगी, क्लैप्स कर जाए, कुछ कर जाए। हम पहले तो अपना प्रोजेक्ट करते हैं, अगर हमारी जिन प्रोजेक्ट के साथ हम जिनको डील कर रहे हैं उनको डील करने की रीज़न ये है कि वो बहुत साफ कारोबार कर रहे हैं, अच्छा कारोबार कर रहे हैं, इस वजह से ये रीज़न है हमारी। सर ये बिज़नेस बड़ा वास्ट होता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो बेरोज़गारी बढ़ रही है, यूथ जो है हमारी वो बेरोज़गार है, उनको जो है वो नौकरियां नहीं मिल रही, लोग इस तरफ आना चाह रहे हैं, इस बिज़नेस को सीखना चाह रहे हैं, आपके साथ वो इन होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कोई आपके फ्यूचर प्लान्स हैं, कोई अकेडमीज़ वगैरह, उनको कोई ट्रेनिंग सेशन वगैरह, ताकि वो सीखें और इस बिज़नेस में आगे वो फिर वो कमाई कर सकें? जी बिल्कुल हैं, अब लोग हमारे पास आ रहे हैं, इससे पहले भी जोक दर जोक लोग आ रहे हैं, इंटर्नशिप्स कर रहे हैं, हमारे से सीख रहे हैं, हमारी क्लासेस होती हैं, सेशंस होते हैं, कुछ सेशंस मैं खुद देता हूँ, मेरे भाई हैं, मेरी टीम है जो उनको सेशंस दे रही है और हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो बाएतमाद हो के एक तो अपना काम सीख रहे हैं और एक अच्छा पैकेज लेके जा रहे हैं हमारे इस इदारे से, वो अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कंपनीज़ के लिंक्स हैं वो उनको यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बट वो पॉजिटिव वे में यूटिलाइज़ करें। और इस पर मैं ख़ुद भी इसको उनको मोटिवेट कर रहा हूँ और मैं उनकी क्लासेस भी ले रहा हूँ। अदरवाइज़ जो नए लोग आना चाहते हैं मैं उनको भी वेलकम करूँगा ज़रूर, बट अभी जो हमारा सेशंस और वो जो चीज़ें हैं, हमारा ऑलरेडी स्टाफ बहुत ज़्यादा हो चुका है, बट फिर भी जो लोग आएंगे हम उनको बिल्कुल ऑब्लाइज करेंगे अपने साथ। सर आखिर में जो लोग पाकिस्तान से माइग्रेट कर चुके हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनके लिए आपके कोई प्लान्स हैं, उनके मैसेज क्या देंगे? भाई ज़ाती दुख है, जोक दर जोक यहाँ से लोग बाहर जा रहे हैं, ये हमारे मुल्क का एक बड़ा ख़तरनाक अलमिया है कि लोग यहाँ से जाके वहाँ पे सर्व कर रहे हैं। हमारे मुल्क में बहुत सारे मौके हैं,
जहाँ से वो बिज़नेस कर सकते हैं, एक अच्छी अर्निंग, एक अच्छा बिज़नेस यहाँ पे कर सकते हैं। बट हर बंदे की एक अपनी नीड है, उसका अपना डिसीजन है। अभी जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं हमारे पास, जो ओवरसीज़ क्लाइंट हैं उनके लिए तो इतने अच्छे हमारे पास प्रपोजल्स हैं। और इस मुल्क में अगर मैशियत को आप मजबूत करना चाहते हैं तो ओवरसीज़ का पैसा, ओवरसीज़ की पाकिस्तान में रुझान बहुत ज़रूरी है। हम ओवरसीज़ के लिए एक इतना मज़े का प्रपोज़ल लेके आए हुए हैं कि वो एक कप कॉफ़ी एक दिन स्किप करें तो हम उनको 1 महीने में प्लॉट देंगे। ठीक, एक कप कॉफ़ी के बदले स्किप करने के बावजूद हम उनको 1 माह में उनके प्लॉट की ऑनरशिप देंगे। हमारा ओवरसीज़ के लिए ये प्लान है सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमारा काम चल रहा है। तो उसमें हमने अपना बनाया हुआ है, पूरा पैकेज बनाया हुआ है। तो वो भी आपको इंशाअल्लाह मैं उसकी भी इंट्रोडक्शन कराऊंगा नेक्स्ट विज़िट पे। आप इंशाअल्लाह आप हमारे मेहमान बने ज़रूर तो हम इंशाअल्लाह। आपके साथ चाय का कप या लंच करेंगे तो फिर आपको भी मैं सारा बताऊँगा। ओवरसीज़ के लिए हमारे पास बहुत अच्छे मौके हैं जो ओवरसीज़ क्लाइंट है हमारे। थैंक यू एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। ये थे अली बिल्डर्स के CEO राजा अली साहब। बड़ी तफसीली गुफ्तगू इन्होंने की और रियल इस्टेट और बिलखुसूस अली बिल्डर्स जो है वो जिस तरह से काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स पे, उन सब से उन्होंने आगाह किया। आई होप आपको समझ भी आ गई होगी और अब तमाम डिटेल्स हैं वो इनके फेसबुक पेज और इनकी वेबसाइट पे आपको मज़ीद मिल सकती है। देखते रहिए खबरनामा TV। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खदीजा है और मैं आज आपके साथ मौजूद हूँ अली बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से। मैं यहाँ पे सेल्स मैनेजर की पोस्ट पर काम कर रही हूँ और सिंस आई गेस 2 साल से मैं अली बिल्डर्स में काम कर रही हूँ। रिस्पांस बहुत हमारा अच्छा चल रहा है। अली बिल्डर्स बेसिकली ब्लू वर्ल्ड सिटी को डील कर रहा है, किंगडम वैली को मज़ीद और बहुत अच्छी सोसाइटीज़ को डील कर रहा है। आने वाले वक्त में हम अपना एक नया हाई राइज प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं सादकाबाद में, मेन हाजी चौक के ऊपर। सादकाबाद वाले हाई राइज को शुरू करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि इस टाइम सादकाबाद में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट मौजूद नहीं है जो कि अपने एसेट के साथ आपको पार्किंग जो है प्रोवाइड करेगा। हमारे इस प्रोजेक्ट को बनाने का सबसे मेन मकसद ये है कि हमारे कस्टमर्स के लिए पार्किंग प्रोवाइड की जाए, एक अच्छे रेट के ऊपर एक अच्छी चीज़ आपको प्रोवाइड की जाए। मज़ीद मालूमात के लिए अली बिल्डर्स के ऑफिस आएँ, DHA 2 में हमारा ऑफिस है और स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे रब्ता करें और अपनी बुकिंग कराएं। बहुत शुक्रिया।